तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल पढ़ा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज क्या मतलब, बोलो तो शॉक ही हो गए होंगे कि मेंटेनेंस ना देने पे कोर्ट ने पति को जो है जेल की सजा सुनाई, वो भी 660 दिन की, मतलब कि दो 2 साल की सजा। तो आप में से बहुत लोगों के साथ यही होता है, या मानो कि वो आप लोग यही सोचते हैं कि अगर हम मेंटेनेंस ना दें तो कोर्ट क्या करेगा, क्या वाकई ही जेल में भेज देगा। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो जानबूझकर वो मेंटेनेंस देना नहीं चाह रहे, इग्नोर करते हैं, दे सकते हैं बट नहीं दे रहे, वो कोर्ट में साफ क्लियर मना कर देते हैं। या उनके दूसरे वो लोग जिनके साथ सच में प्रॉब्लम होती है, वो देना तो चाहते हैं, बस प्रॉब्लम बहुत होती है। प्रॉब्लम ये लाइक वो जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब ना करने की वजह भी जेन्युइन हो, जो कोर्ट को लगे जेन्युइन है, लाइक वो डिसेबल है, कोई मानसिक उसको प्रॉब्लम है, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो चीज़ों। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस रियल कोर्ट एक जजमेंट के बारे में, जो अभी लेटेस्ट ही है। तो वीडियो को पूरा देखना हर शादीशुदा देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस हर वो आदमी के लिए जिस पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या जिसको लगता है आने वाले टाइम में चलेगा। क्योंकि आप में से ये लोग यही सोचते हैं कि भाई मेंटेनेंस नहीं देंगे तो कोर्ट क्या कर देगा, क्या वाकई जेल भेज देंगे, या कौन सी कंडीशन, आपको क्या बोलना चाहिए किस कंडीशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोर्ट में भी सोच समझ के चीज़ें बोलनी चाहिए जज के सामने। एक मैंने वीडियो बनाई है कि जज के सामने 3 बातें आपको क्या नहीं बोलनी चाहिए। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए मेरे, जाके देखिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। तो फिलहाल अगर चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पैसे ना देने पर कोई पति को, बोलते ना, बहुत लंबे समय तक जेल में डाल दे, जैसे कि इस केस में हुआ। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे रियल कोर्ट जजमेंट की, जिसका नाम है जितेंद्र कुमार, कोंडावनी, स्टेट ऑफ गुजरात। इसका नाम मैं नेम शेयर कर दूंगी, आप गूगल में आराम से डाल सकते हैं, उसको आपको इजीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके डिटेल्स में अच्छे पढ़ सकते हैं। तो जो मेन मेन है पॉइंट वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ इसमें। तो इस केस में क्या हुआ था एग्जैक्टली कि पत्नी ने कोर्ट में मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस डाला। कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर दे दिया कि वो हर महीने मेंटेनेंस दे, लेकिन हस्बैंड ने क्या किया, मना कर दिया कि भाई मेंटेनेंस मैं नहीं दे सकता। बार बार पेमेंट, मतलब जब से ऑर्डर पास हुआ जब तक उसने नहीं दिया। और जब तक कि अगर आप अमाउंट मानो कि उसका जो एग्जैक्टली अमाउंट बैठ गया था 3,97,000 का है, जो वो अमाउंट उसका हो गया था। 3 मार्च को शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे शादी के बाद। उसके बाद से उनका है जो लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था। उसकी वाइफ ने अगस्त 2007 से घर छोड़कर वो चली गई थी। फिर उसके बाद जाते ही उसने केस कर दिया कि भाई मेंटेनेंस का। अब जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कि डिटेल्स में बताती हूँ, फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया 2013 में, 14 मई 2013। तो डिसीजन क्या हुआ कि 2,500 मंथली वाइफ को दिया जाएगा, आपको देना है मेंटेनेंस, 2,000 एक बच्चे को, 1,500, और जो उसका दूसरा बच्चा था उसको आपको देना है। और 1,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट लगा दिया, जो भी वाइफ का खर्चा हुआ आने जाने का, जो भी फाइलो वाइलो का खर्चा। तो दिस मेंटेनेंस वाज टू बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन वाज फिल, जब से वो फिल हुआ। और पति ने क्या किया, जब तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया पत्नी को, जितना भी ये मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ। उसके बाद क्या था इसका मेन कि हाँ, लाइक जो वैसे मैंने बताया, हस्बैंड ने कोई भी जब से प्रोसेस हुआ नहीं दिया, और जो अमाउंट हो गया 3,97,000 का, उसने ये एडमिट कर लिया कि हाँ, ये मुझे मेंटेनेंस जो लगा है देना चाहिए, बट मैं दे नहीं सकता हूँ। मेरे पास ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई पैसा है कि जिससे मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस दे दूँ। अब इस पे जो मेन था कि कोर्ट के सामने जो सवाल आया कि हर महीने लाइक अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो लॉ क्या कहता है, अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट उसे सीधा जेल भेज सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, हर महीने का नॉन पेमेंट इक्वल टू एक अलग डिफॉल्ट माना जाता है। मतलब अगर 10 महीने पैसे नहीं दिए तो 10 बार ऑफेंस माना जा सकता है, जो इस केस में हुआ। अब कोर्ट का फैसला क्या था, इस केस में कोर्ट ने क्या देखा
कि हस्बैंड जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ मुझे पेमेंट करना चाहिए, एडमिट भी कर रहा है, बट मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैसे दे दूँ। तो जज साहब जो आपको मुझे सजा सुनानी है, आप मुझे वो सजा दे दो, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि आप जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो बोला हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, आप सजा दे दो, बस एक रिक्वेस्ट है, सजा थोड़ी कम देना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, तो हस्बैंड जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहा था, ये कोर्ट बोर्ड को साफ दिख रहा था, तो कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर रहा था। इसलिए कोर्ट ने क्या सख्त कदम उठाया, हर डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट दी गई और टोटल मिलाकर लगभग 660 डेज की जेल बन गई। मतलब हर महीने पेमेंट ना करने को 10 दिन की जेल हुई, 10 दिन के हिसाब से 660 की दिन की बन गई, तो मतलब अप्रोक्स 2 साल की सजा जेल की। अब यहाँ बहुत लोग सबसे ज़रूरी बात क्या है कि बहुत लोग गलत समझेंगे कि एक बार मेंटेनेंस नहीं दिया तो मतलब 660 दिन जेल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सच्चाई ये है कि बार-बार ऑर्डर तोड़ने पर, जानबूझकर पेमेंट ना करने पर इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, जो इस केस में हुआ। उसने जब से ऑर्डर पास हुआ था, हस्बैंड ने पेमेंट बिल्कुल नहीं दी, इग्नोर कर रहा था, पेमेंट दे सकता था बट वो जानबूझ के नहीं कर रहा था, और वो कोई एक बार मना नहीं किया उसने, कोर्ट के ऑर्डर को बार-बार मना किया है और खुद कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मुझे सज़ा दे दो। तो भाई पेमेंट नहीं दोगे, मेंटेनेंस ना देने के लिए एक मैं लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी जो वो हस्बैंड कर सकता था, मेंटेनेंस देने से भी बच सकता था, बट वो उसने नहीं किया, उसने चीजों को इग्नोर कर दिया। वो क्या, मैं अभी एंड में आपको बताऊंगी। अब इसमें क्या हुआ, इस जजमेंट से क्या सीख मिलती है ये बताते हैं। देखो, कोर्ट ऑर्डर को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए, मेंटेनेंस देना कानून की जिम्मेदारी है। अगर जेनुअली आपके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट में वो रीजन बताइए, कोर्ट को अपनी तरीके जो भी सिचुएशन है वो तरीके से आपको समझाना होगा, सबूत के साथ दिखाना होगा कि हाँ मेरे साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, या मैं जॉब किस लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबल हूँ, बीमार हूँ, या मेरा बिजनेस लॉस हो गया है, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आने वाले टाइम में पैसे जमा कर दूंगा। तो इस केस में क्या, वो साफ ही मना कर रहा था, ये भी नहीं कि मुझे टाइम दो, मैं आने वाले टाइम में जमा कर दूंगा या कुछ कम मेरा अमाउंट करो। वो साफ बोला था मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जो आपको सजा सुनानी है, जेल में डालना है जेल में डाल दो, सारी चीजें। तो इसमें क्या हुआ, जानबूझ के उसने इग्नोर किया, कोर्ट को लाइटली बहुत ले लिया, तो रिजल्ट बहुत सीरियस हो गया उसके फेवर में। तो दोस्तों ये जजमेंट एक क्लियर मैसेज क्या देता है आप सबको कि कोर्ट के आदेश को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है, और खासकर मेंटेनेंस केस में। तो डिले या रिफ्यूज मतलब कि सीधा लीगल ट्रबल आपको हो सकता है। तो अब देखो इसमें जो ये था, एक मैंने चीज बताई आपको, ऐसे ना करने की जगह आप में से बहुत लोग भी ऐसा करते होंगे कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, उसने तो मुझ पे झूठे केसेस किए, पत्नी ने मुझे मेरे घर वालों को फंसाया है, अब वो पैसे मांगेगी, ये थोड़ी ना कि मैं पैसे दे दूंगा, मैं भी कोर्ट में मना कर दूंगा, देखते हैं कोर्ट क्या कर देगी, जेल में डाल देगी, जेल में रह लेंगे, ये कर लेगी। तो एक कोर्ट में जाके किस तरीके से आपको बात को प्रेजेंट करना है, आपको मेंटेनेंस नहीं देना, एग्री, आप पे झूठे केसेस हुआ है, वो भी एग्री, तो आपकी बातों को आपको कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखो इस केस में क्या हुआ, उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, ठीक है, वो किस लिए गई, अपनी मर्जी से छोड़ के गई। अगर वो चाहता तो अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता था कि भाई पत्नी है जो घर छोड़ के अपनी मर्जी से गई है। 125 सीआरपीसी में क्लियर मेंशन है, अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के और बिना सबूत के वो कोर्ट में अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाती है, और सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, तो फिर मेंटेनेंस देने का राइट ही नहीं बनता है। तो वो अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता था, बट उसने क्या किया, बातों को समझा नहीं, कानून की लॉ की जानकारी नहीं, तो उसने होता है ना कि जो मर्जी कर लो भैया, मुझे जेल में से डाल दो, ये कर दो, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, मेरे पास पेमेंट नहीं है। तो भैया कोर्ट को लगेगा कि एक तो इसका जानबूझ के ही पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, और इसका बात करने का तरीका कि मुझे जेल में डाल दो, जो आपको सजा देनी है दे दो। और जब सजा दी तो वो क्या किया, उसने जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि मैंने बोला कि मुझे सजा दी जाए, बट इतनी भी नहीं ना, कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया 2 साल। तो जब वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का भी यही फैसला हुआ कि फैमिली कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, कोई गलत नहीं किया है। जो जब से आपका ऑर्डर पास हुआ तब तक आपने कोई पेमेंट नहीं दे दी, हमेशा ऑर्डर को रिजेक्ट किया, कोर्ट की बातों की नहीं मानी, ठीक है। तो जो ये 10 हर महीने के हिसाब से 10 दिन की सजा मतलब 660 हुई, और उस हिसाब से 2 साल की हुई। तो जो पति ने पिटिशन डाली हाई कोर्ट में कि ये चैलेंज किया था कि सजा को कम करने के लिए, तो वो नहीं हुआ, वो सेम वही रहा, और उसकी फाइल है जो डिसमिस हो गई।
तो वो चीज़ें हैं कि वही चीज़ें होती हैं ना कि जब आपको केस से बाहर निकलना हो, झूठे केस से बाहर निकलना हो, मेंटेनेंस कम करना हो, अपने केस में जो तरीके होते हैं ना उसको सोच समझ के, थोड़ा दिमाग खोल के जो बोलते हैं ना, वो आपको केस फाइट करना चाहिए, जब भी आपको राहत मिलेगी। तो इस जजमेंट में क्या आपकी राय है वो ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों तक, उन पतियों तक कि जो ये गुस्से-गुस्से में अपनी बातों को बोल देते हैं, बाद में उनको नुकसान करना पड़ता ही है और केस कमज़ोर ही हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी राय होगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।